निशा का पिता एक शराबी और जुआरी इंसान है। वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन वह निशा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ कुछ लोग निशा के पापा को बहुत सारे पैसे देते हैं। उस समय निशा को ये बात समझ नहीं आती है। उसके कुछ दिनों के बाद निशा को उल्टी आना शुरू हो जाती है। निशा को कुछ भी पता नहीं होता कि उसके साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ था। निशा की उल्टियों को देखकर निशा की माँ बिल्कुल हैरान हो जाती है और अपने पति से घबराते हुए कहती है कि देखिए ना, निशा को क्या हो गया है, आप जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाइए ना। तब निशा का बाप हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उल्टी तो आती ही है। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा की माँ को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो निशा के पापा से गुस्से में कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम यह बात किसके बारे में बोल रहे हो? तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें बोल भी कैसे सकते हो? हमारी बेटी अभी 19 साल की है। वह इस उम्र में बिना शादी के माँ कैसे बन सकती है? नेहा का बाप नेहा की माँ को कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में आकर उसे गाली देना शुरू कर देता है और कहता है, तुम मुझको पैसा लाकर देती नहीं हो। जब मैंने कहीं और से पैसा लाना शुरू कर दिया तो तुझे दिक्कत हो रही है। तू निशा का अच्छे से ख्याल रख। इसके अलावा तूने अगर अपने मुंह से कुछ भी बोला तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। निशा रोती रोती अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? निशा की माँ निशा को अपने गले लगा लेती है और रोते हुए उससे पूछती है, बेटा तुम मुझे याद करके बताओ, जिस दिन तेरे पापा तुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे उस दिन तेरे साथ क्या हुआ था? तब निशा कहती है, माँ मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे बस अंदर पलंग पर लेटने के लिए कहा गया और फिर डॉक्टर ने आकर मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं कई घंटों के बाद उठी थी और वहाँ खड़े एक आदमी ने पापा को बहुत सारे पैसे दिए। निशा कहती कहती बिलख के रोने लगती है। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था वह तो हो गया। अब निशा की माँ निशा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और अब निशा का घर से निकलना भी बंद हो गया था। निशा बस दिन रात रोती रहती थी, लेकिन उसे इस बात का अभी तक कोई भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। जैसे जैसे समय बीतता है निशा को इसका एहसास होना शुरू हो जाता है। निशा एक दिन घबराती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ देखो मेरे पेट में यह क्या हो रहा है? निशा की माँ यह सब कुछ देखकर रोने लगती है और रोते हुए सोचती है कि अगर यह सब कुछ मेरी बेटी के साथ सही समय पर होता तो यह चीज़ मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती। लेकिन मेरी बेटी खुद की कितनी तकलीफ से गुजर रही है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर निशा की माँ निशा को अपनी गोद में सर रखकर सुलाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते निशा के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और फिर निशा की डिलीवरी का समय आता है। निशा की माँ और उसके पापा जल्दी से निशा को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ निशा को भर्ती किया जाता है। कुछ घंटों के बाद निशा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उस नन्ही सी जान को देखकर ना जाने निशा के अंदर कैसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती है और उसकी ममता जाग जाती है। वह अपने बच्चे को अपने गले लगा लेती है। निशा की माँ भी उस नन्ही सी जान को देखकर खुशी के मारे रो पड़ती है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक की नहीं थी, क्योंकि वही अमीर लोग निशा के पास आते हैं और निशा का बाप निशा की गोद से उस नन्ही सी जान को छीनकर उन लोगों को दे देता है। निशा अब चिल्लाने लगती है, पापा यह क्या कर रहे हैं? यह मेरा बेटा है, मुझे वापस दे दो। लेकिन वह अमीर व्यक्ति कहता है कि यह तुम्हारा नहीं, यह मेरा बेटा है। हमने तुम्हारे बाप को इसके लिए पैसे दिए थे। तुम सिर्फ हमारे बच्चे की एक सरोगेट मदर हो। तुम सिर्फ हमारे बच्चे को जन्म दिया है, तुम हमारे बच्चे की माँ नहीं हो। निशा को उन लोगों की कोई बात समझ नहीं आती, वह बस रोती बिलखती रहती है। निशा के पापा उन अमीर लोगों से और भी पैसे लेकर खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। निशा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एक बेजान लाश बनकर अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है
और निशा का बाप अपनी बेटी की इच्छाओं का गला घोटकर उन पैसों से खूब ऐश करता है। दोस्तों, भारत सरकार ने सरोगेट से बच्चा प्राप्त करने में कई संशोधन किए थे। पैसे के बल पर यह कार्य करना दंडात्मक कार्रवाई माना जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।